आजमगढ़ के जंगल में सभी पंछी एक पेड़ के पास इकट्ठा होकर आपस में बातें करते हैं। अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है, फिर भी इतनी गर्मी पड़ी है, पता नहीं आने वाले दिनों में गर्मी कैसी होगी। पता नहीं अब की गर्मी कैसे कटेगी। तभी वहाँ पर एक सूचना पक्षी सूचना देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, आजमगढ़ जंगल के वासियों सुनो, सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है आने वाले कुछ दिनों में जंगल में गर्मी की लहर आने की संभावना है। तो राजा जी ने सारे जंगल वासियों को ये सूचना दी है कि आप सभी अपने अपने घोंसले आने वाले संकट के लिए मजबूत कर लीजिए। सूचना पक्षी सूचना देकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनते ही सारे पंछी डर जाते हैं। चलो, अब नया संकट आ गया। आए दिन इस जंगल में कुछ न कुछ तो होता रहता है। एक संकट गया नहीं कि दूसरा हाजिर। अगर जंगल में गर्मी की लहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुसीबत आने के पहले ही उपाय करना पड़ेगा। तुम कह तो सही रही हो रानू। अभी तो रात हो गई है, लेकिन कल सुबह होते ही हम सभी पंछी मिलकर निकलेंगे और हम सभी के घोंसलों को गर्मी से बचाने के लिए जो सामग्री लगती है वो इकट्ठा करेंगे और राशन भी जमा कर लेंगे, जिससे कि इतनी धूप में बाहर खाना इकट्ठा करने के लिए ना जाना पड़े। तुम सही कहते हो। चलो फिर ठीक है, कल सुबह हम सब यहीं पर इकट्ठा होंगे और यहीं से सामग्री की खोज में निकलेंगे। रात हो गई थी। सब पंछी अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। रानू चिड़िया और उसके परिवार ने खाना खा लिया और सब सो गए। सुबह हो गई। पंछी उसी जगह पर इकट्ठा हुए। सभी पंछी मिलकर सामग्री की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर आने पर पंछियों ने देखा कि जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। सूखा पड़ने की वजह से पंछियों को कुछ खाने को नहीं मिलता है। इसीलिए पंछी थोड़ा और आगे चल दिए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उन्हें कहीं पर भी एक भी फल का टुकड़ा नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा को आने वाले संकट के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कालू कौवा ने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया था। होटल के सारे कमरे में एसी लगवा रखा था और खाने के लिए भी एक गोदाम भर कर रखा हुआ था, जिस वजह से वो इतना सक्षम था कि वो आने वाले सारे मौसम को झेल सकता था। लेकिन कालू कौवा को लकड़ियों की जरूरत थी, इस वजह से वो उन सारे पंछियों के साथ आया था। मर गई रे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। अरे मौसी, यहाँ पर कहीं भी पानी नजर नहीं पड़ रहा है। आप इस पेड़ के नीचे बैठिए, मैं जाकर पानी ढूंढती हूँ। मुझे लगता है अब मैं ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकती, मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हमें तालाब मिल सकता है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। कालू भैया, हम सब बहुत थक गए हैं और आगे हम नहीं जा पाएंगे। हाँ कालू भैया, अगर हम आगे चले गए तो वापस आते आते गर्मी की वजह से हम मर जाएंगे। हम यहीं से वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम यहीं से वापस चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सारे पंछी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी और सारे पंछी बहुत थक गए थे। घर आते ही सारे पंछी अपने घोंसले में सो गए। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन रानू चिड़िया बाजार में सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में कालू कौवा का होटल दिखाई पड़ता है और रानू चिड़िया कालू कौवा से मिलने उसके होटल में चली जाती है। कालू कौवा होटल के बाहर ही रिसेप्शन काउंटर पर घोड़े बेचकर सो रहा था। रानू चिड़िया ने कालू कौवा को आवाज लगाई, कालू भैया, ओ कालू भैया। कालू नींद से जाग जाता है। अरे रानू, तुम आओ, कहो आज कैसे आना हुआ? मैं बाजार से सब्जी खरीद कर जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते आपसे मिलने चली आऊं। मैंने तो सोचा था आपको मुझसे मिलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा। आपका होटल ग्राहक से भरा पड़ा होगा। मैंने भी यही सोचा था रानू, लेकिन तुम तो देख ही रही हो, मेरा होटल एकदम खाली है।
बहुत दिन हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रानू। तभी रानू को टेबल पर होटल के रूम का रेट दिखाई देता है। रानू देखती है कालू ने होटल के रूम के दाम बहुत ज्यादा रखे थे। कालू भैया, अपने होटल के रूम के प्राइस इतने ज्यादा क्यों लगा रखे हैं? अरे वो क्या है रानू, मेरा होटल ज्यादातर तो खाली ही रहता है और जो ग्राहक रूम ले लेते हैं वो या तो मजबूरी से ले लेते हैं या फिर वो अमीर होते हैं। इसीलिए जो भी ग्राहक होटल के रूम ले लेता है मैं उससे ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। अब समझ आया मुझे, आपके रूम के दाम बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है आपका होटल कभी खाली न रहे तो आपको होटल के रूम का प्राइस कम करना पड़ेगा। शायद तुम सही कह रही हो रानू, मैं आज और अभी से होटल का सारा सिस्टम ही बदल दूंगा। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर आप मेरे आइडिया को इस्तेमाल करेंगे तो आपका होटल इस पूरी गर्मी में हाउसफुल रहेगा। अरे ऐसे कौन सी आइडिया है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। कालू भैया, आपको तो पता ही है, आने वाले दिनों में जंगल में गर्मी की लहर आने वाली है। अगर हम जंगल के सारे पंछियों को आपके होटल के रूम कम रेट में देंगे तो गर्मियां खत्म होने तक एक भी रूम खाली नहीं रहेगा। इससे आपका भी फायदा है और पंछियों का गर्मी के मौसम में बचाव भी होगा, क्योंकि आपके होटल के कमरे गर्मी की लहर को झेल सकते हैं। अरे वाह रानू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम एक एक करके सारे पक्षियों को ये बात बताते हैं। अरे कालू भैया, हम एक एक करके पंछियों को बताने जाएंगे तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसकी बजाय हम एक काम करते हैं, हम पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर लगवा देते हैं। इससे हमारे जंगल के सभी पंछी आएंगे और साथ ही साथ दूसरे पंछी भी आएंगे जिनकी घोंसले पहाड़ों पर है, वहाँ पर भी और गर्मी पड़ती है। सही कहा तुमने रानू, चलो। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा मिलकर पोस्टर छपवा देते हैं। जैसे ही सभी पंछी कालू कौवा की पोस्टर देखते हैं, वो एक एक करके कालू के होटल में पूरी गर्मी बिताने के लिए आ जाते हैं। देखते ही देखते कालू का पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता है। सारे पंछी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सारे मिलकर एसी की हवा खाते हैं और गर्मी को भूल ही जाते हैं, जैसे कि गर्मी है ही नहीं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों को इस बात की खबर मिल जाती है कि आजमगढ़ जंगल के सारे पंछी एक होटल में ठहरे हुए हैं और पूरा जंगल खाली है। सब लुटेरे पंछी मिलकर ये प्लान बना लेते हैं कि एक एक करके वो पूरे जंगल के पंछियों के घोंसले लूट लेंगे। इधर कालू के होटल में सारे पंछी आराम से रह रहे थे और रात के समय लुटेरे घरों को लूट रहे थे। ऐसा करते करते लुटेरे सारे घरों को लूट लेते हैं। गर्मी का मौसम कम हो जाता है। पंछी अपने अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो उनके घर का सारा सामान चोरी हुआ होता है। पूरी जंगल में अफरा तफरी फैल जाती है। ये खबर राजा जी के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी और उनके सिपाही वहां पर आ जाते हैं। रानू और कालू भी वहां पर मौजूद थे। ये सब किसने किया होगा? हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सिपाहियों, अभी के अभी जाओ और उन लुटेरों का पता लगाओ। तभी रानू चिड़िया को पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों के गिरे हुए पंख दिख जाते हैं। तभी रानू कहती है, रुकिए राजा जी, ये देखिए, ये पंख तो हमारे जंगल के किसी भी पंछी का नहीं है। अरे हाँ रानू, ये तो पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों के पंख है। लगता है उनको पता था कि जंगल में कोई भी नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ चोरी करने चले आए होंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी पड़ोस वाले जंगल के राजा से बात करता हूँ और उन लुटेरे पक्षियों को सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं राजा जी, वो ऐसे ही अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो कैसी रानू? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। इधर लुटेरे पंछी अपने जंगल वापस आ जाते हैं।
हम सब अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, इतनी ज्यादा गर्मी है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। अब हम लोगों को जंगल छोड़ के कहीं और जाना होगा। मैंने सुना है पड़ोस वाले जंगल में कालू कौवे का एक बहुत अच्छा होटल है, उसमें एसी लगा हुआ है और उस होटल में गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग वहीं जाके माल छुपा कर कुछ दिन रह लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है चलो। फिर रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। कालू भी अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है। तभी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। कालू दरवाजा खोलता है, देखता है तो क्या, वही लुटेरे पंछी कालू के यहाँ पर रूम लेने के लिए आए थे। कालू ने देखा जो पंख रानू चिड़िया को मिला है वही पंख ये लुटेरे पंछियों का है। कालू समझ गया कि यही लुटेरे पंछी है। कालू ने उनको पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं किया और उनको रूम दे दिया। लुटेरे पंछी लुटा हुआ सारा सामान अपने साथ लेकर आए थे। जैसे ही पंछी रूम में जाकर सो गए, कालू ने रूम के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए और राजा जी, उनके सिपाही और जंगल के सारे पंछियों को बुला दिया। कालू की होशियारी की वजह से सारे लुटेरे पंछी रंगे हाथों पकड़े गए। फिर सारे पंछियों को अपना अपना सारा सामान वापस मिल गया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सभी पंछियों के अंडे अब कुछ ही दिन बाद बच्चों में बदलने वाले थे। सभी अपने अंडों के पास बैठे रहते। लकी कबूतरी के 2 अंडे थे, वहीं गौरी कोयल के भी 2 अंडे और टोनी चिड़िया का 1 अंडा था। वो सभी अपने अंडों के पास ही रहते थे और उनके पति काम पर जाया करते। एक दिन लकी कबूतरी ने गौरी कोयल से कहा, अरे बहन, तुम्हारे अंडों में से कब बच्चे निकल रहे हैं? अभी तो नहीं निकल रहे हैं, अभी तो टाइम है वैसे। हाँ, अभी मेरे अंडों में भी टाइम है। मैं तो ये सोच रही हूँ जल्दी से बच्चे निकल आए तो मैं उनके साथ आसमान की सैर करूँ। कितना मजा आएगा ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहीं टोनी चिड़िया का घोंसला काफी दूर था, जिस वजह से वो बाकी पंछियों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो भी अपने घोंसले के पास ही बैठी रहती। क्योंकि उसे डर था अगर वो घोंसला छोड़कर गई तो दूसरे पंछियों उसके अंडे को फोड़ देंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया। तूफान की वजह से पेड़ पौधे टूटकर गिरने लगे। तूफान को देखकर पंछी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अपने घोंसले का अच्छी तरह इंतजाम नहीं किया था, जिस वजह से सभी पंछियों के अंडे टूट गए। लकी कबूतरी के अंडे भी नीचे गिरकर फूट गए। वहीं गौरी कोयल का 1 अंडा फूट गया और 1 अंडा नदी में बह गया। वहीं टुनी चिड़िया का भी अंडा टूट गया, जिसे देखकर वो सभी बहुत दुखी हुए। वहीं टोनी चिड़िया अपने अंडे को देखकर रोने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा अंडा फूट गया। हाय राम, इस तूफान ने मेरा अंडा ही फोड़ दिया। लकी कबूतरी और गौरी कोयल भी काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उनके अंडे भी फूट गए थे। उन्होंने इतने दिनों तक अपने अंडों की देखभाल की थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? तूने हमारे अंडे क्यों छीन लिए? ये तूफान कहाँ से आ गया? हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। जंगल में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, क्योंकि तूफान ने लगभग सभी का सब कुछ छीन लिया था। किसी के अंडे तोड़ दिए तो किसी का घर, तो किसी का बच्चा तूफान में उड़ गया, जिससे पंछी काफी ज्यादा डरे थे। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर जंगल हरा भरा हो जाता है, पर अभी भी वो लोग अपने अंडों को नहीं भूल पाए थे, क्योंकि उन्हें अपने अंडों की काफी याद आती थी। एक दिन टोनी चिड़िया नदी के किनारे गई, तभी उसे एक अंडा मिला। अंडे को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये अंडा, इसमें से तो बच्चा निकलने वाला है। मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। इसके बाद टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने घर ले आई। घर लाने के बाद उसने अंडे की बहुत देखभाल की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खोया हुआ अंडा मिल गया हो। वो उस अंडे की बहुत देखभाल करती थी। लगभग 2 दिन बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी कोयल का बच्चा निकला, जिसे देखकर
टोनी चिड़िया बड़ी ही खुश हुई। अरे वाह, ये तो कोयल का बच्चा है। ये कितना सुंदर है ना। वहीं जब बच्चे ने टोनी चिड़िया को देखा तो उसे ही अपनी माँ समझ लिया। टोनी चिड़िया को डर था कि अगर गौरी कोयल ने उसे देख लिया तो वो अपने बच्चे को ले जाएगी, जिस वजह से उसने अपने बच्चे को घर में ही कैद करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके घर में लकी कबूतरी आई तो टोनी चिड़िया घर से बाहर निकल कर आई और उससे बोली, क्या है लकी कबूतरी? अरे मैंने सुना है तुम्हारा अंडा फूटा नहीं था। हाँ, मेरा अंडा फूटा नहीं था, बच गया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर क्या अभी तक तुम्हारे अंडे में से बच्चा नहीं निकला? अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी नहीं निकला है। जब निकलेगा ना तो मैं तुम सबको अपना बच्चा जरूर दिखाऊंगी। वैसे तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। ये कहकर टोनी चिड़िया अपने घर में वापस घुस गई। वहीं लकी कबूतरी को उसने बाहर से ही विदा कर दिया, जिस पर लकी कबूतरी काफी हैरान हुई। ये टोनी चिड़िया इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है? इसने मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं बुलाया। बड़ी हैरानी वाली बात है। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली आती है। दूसरी तरफ गौरी कोयल काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब वो माँ नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दोनों अंडे फूट जाने की वजह से उसे काफी सदमा लगा, जिस वजह से कालू कौवा भी काफी दुखी था। हे भगवान, जब से अंडे फूटे हैं तब से मेरी गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी रहती है। आप कुछ कीजिए ना भगवान, वरना वो मर जाएगी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे डर था कि अगर किसी ने भी इस बच्चे को देख लिया तो वो इसे उससे छीन लेगा। एक दिन कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकलता है। तभी उसने देखा टोनी चिड़िया का घर खुला हुआ था। वो अंदर गया तो उसे कोयल का बच्चा दिखा। बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अरे टोनी चिड़िया के घर में कोयल का बच्चा, बड़ी हैरानी वाली बात है। पर जब उसने उसके पंख पर सफेद रंग का निशान देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि ऐसे ही निशान गौरी कोयल के पंख पर भी थे। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे निशान तो मेरी पत्नी के भी पंख पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही बच्चा है? तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई। जब उसने कालू कौवा को देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई और उससे बोली, अरे कालू कौवा, आप यहाँ पर इस तरह? हाँ, मैं यहाँ पर अच्छा हुआ जो आया। तुमने मेरे बच्चे को कैद करके रखा था ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बच्चा है। झूठ मत बोलो टोनी चिड़िया, देखो इसके पंख पर सफेद रंग का निशान। ऐसा ही निशान मेरी पत्नी के पंख पर भी है। सच सच बताओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर टोनी चिड़िया काफी दुखी हुई और उसने कहा, ये सच है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मुझे नदी के किनारे मिला था। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अब तक मेरे बच्चे की देखभाल की। पर अब मैं अपना बच्चा ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि गौरी कोयल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं उस बच्चों ने जाने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो मेरे घर पर है। पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, जिस पर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी। और रोते हुए उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ दूसरी है। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर गौरी कोयल के पास गई। गौरी कोयल ने जब अपने बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपने पति से कहा, अजी, ये तो हमारा ही बच्चा है। हाँ गौरी कोयल, ये हमारा ही बच्चा है, हमारा एक अंडा फूटा नहीं था। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरा बेटा लौटा दिया मुझे। वहीं टोनी चिड़िया भी बहुत रो रही थी। वहीं वो बच्चा भी रो रहा था। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो ये है। जब ये चीज गौरी कोयल ने देखी तो वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, वो तेरी माँ नहीं है। पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, जिस पर कालू कौवा हैरान था और फिर उसने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, अब एक उपकार और कर दो, तुम हमारे साथ यही रहने लगो, तभी हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। हाँ टोनी चिड़िया, मेरे लिए इतना कर दो, जैसे तैसे तो मुझे मेरा बेटा मिला है।
उन लोगों की बात सुनकर टोनी चिड़िया उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। अब गौरी कोयल और कालू कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उसका बेटा मिल गया था। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी कि उसे भी अपने बच्चे से दूर नहीं होना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ की ममता से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है।